Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। मिस्टर गिरधर अरमाने सर के द्वारा, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा LCA तेजस की जो तीसरी प्रोडक्शन लाइन है नासिक में, उसको इनॉग्रेट किया गया है। जी हाँ, तीसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो चुका है। अब यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो प्रोडक्शन क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और ये संख्या 16 से 28 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की हो सकती है आने वाले निकट भविष्य में। अगर एडिशनल ऑर्डर आते हैं या फिर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त होता है तो इस संख्या में और बढ़ोतरी के अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। खैर, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो नासिक की ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये कई आगे जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं उनमें भी एक अहम भूमिका निभाने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अभी 2 एक्टिव प्रोडक्शन लाइन है जो कि बेंगलुरु में है, जहां पर 16 जेट प्रति वर्ष के दर से एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये नंबर सफिशिएंट नहीं माने जा रहे हैं और इसको लेकर के हमेशा से प्रश्न उठते रहे हैं। तो अब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को रैंप अप करने के लिए ये जो बड़ा कदम है ये उठाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तो ये तक क्लेम किया है कि एक बार जब तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन अपने पीक पर होगा और ऑर्डर्स को पूरा कर लिया जाएगा, और जब तेजस मार्क 2 अपने प्रोडक्शन में आएंगे तो तकरीबन 28 से 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से उनको बनाया जाएगा और जल्द से जल्द जो ऑर्डर हैं इंडियन एयरफोर्स के उनको पूरा भी किया जाएगा। HAL ने कहा कि हमने पूर्व में की गई गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा है और वो गलतियां अब हम दोहराने नहीं वाले हैं। इसलिए जो एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर डेवलपमेंट है और इसके परिणाम आपको आने वाले निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, हो ना हो इस स्लो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के चलते भारत ने कुछ बड़ी जो डील्स हैं जो भारत को मिल सकती थी वो गंवाई हैं, लेकिन अब भारत ने इससे सीख ले ली है और ये उसी का एक परिणाम है। दोस्तों, अगर आप रेगुलर डिफेंस न्यूज़ को फॉलो करते हैं और आप डिफेंस न्यूज़ का वीडियो हमारा देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि कल एक बहुत बड़ा हलचल दिखी थी डिफेंस सेक्टर में, जब पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर के एक बयान को सर्कुलेट किया गया था ABP न्यूज़ के एंकर आशीष सिंह जी के द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना में जब 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हो जाएंगी तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एडिशनल 5 जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन है इनका ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें मेड इन इंडिया बनाया जाएगा, यानी वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई, ये रिपोर्ट जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन इस पर प्रश्न उठने भी शुरू हुए कि क्या वाकई ये न्यूज़ सही है। तो अब इसकी क्लियरेंस आ चुकी है। दरअसल ABP न्यूज़ के एंकर के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख ने सीधा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो देसी S-400 है वो भारत में बनाए जाएंगे। देसी S-400 से हमारा तात्पर्य है इरैट सिस्टम, यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के, जहां पर EXAR-SAM और ER-SAM जैसी मिसाइल्स बनाई जाएंगी। अगर हम ER-SAM की बात करें तो इनकी रेंज 150 किलोमीटर की होने वाली है और ये फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव मानी जाएंगी। वहीं EXAR-SAM, जिसका मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर के बीच में होगी और ये एवैक्स और दूसरे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाएंगी। तो यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो देसी S-400 यानी हमारे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के चल रही है, ना कि यहाँ पर S-400 को लेकर के बातचीत कही गई है। यानी कि वो न्यूज़ जिसमें ये दावा किया गया था वो फिलहाल तो गलत है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो इरैट सिस्टम है इनके जो ट्रायल्स हैं वो वर्ष 2024 में शुरू किए जाएंगे और बहुत जल्दी ये इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना भी शुरू कर देंगे। S-400 को लेकर के पहले संदेह इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि बहुत मुश्किल से भारत काटसा की तलवार से बाहर आया था, लेकिन ऐसे में अगर भारत के द्वारा एडिशनल ऑर्डर किए जाते हैं तो सैंक्शन की तलवार निसंदेह भारत पे भी लटक सकती थी। इसलिए एक्सपर्ट्स ने भी इस रिपोर्ट पे संदेह जताया था। हमारी अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है ये आ रही है AMCA प्रोग्राम को लेकर के। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यह कंफर्म कर दिया है कि AMCA का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है और CDR को भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जा चुका है और अब वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहां पर पहुंचे हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल सके। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 15,000 करोड़ रुपए के फंड्स की डिमांड कर रही है ताकि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इनका फैब्रिकेशन शुरू किया जा सके और इनका जो प्रोटोटाइप वर्क है वो आगे बढ़ सके। जैसे ही CDR इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि जो डिज़ाइन फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है और अब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क शुरू होना है।
जैसे ही CCS का अप्रूवल मिलेगा तुरंत जो प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन है वो शुरू कर दिए जाएंगे और कई अलग अलग क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो AMCA प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाने हैं उनका ऑर्डर भी किया जाएगा। आडा ने पहले ही ये कंफर्म किया है कि बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि इंटरनल वेपन बेस्ड सिस्टम, एस-डक्ट एयर इनटेक्स, इन सारी चीज़ों को बना लिया गया है। रेडार्स और एवियोनिक्स सेक्शन पे काम चालू है और बहुत जल्दी ये भी फलीभूत होंगे और एक बार जैसे ही CCS का अप्रूवल मिलता है तो 3 वर्षों के अंदर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो पहले उड़ान है उसको आयोजित कर लिया जाएगा। आडा ने कहा है कि हमने अपना जो ज़रूरी काम है AMCA के लिए वो कर रखा है, बस हमें इंतज़ार है फंड्स के अप्रूव होने का और हम युद्ध स्तर पे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं भारत सरकार ने पहले ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को ये चेतावनी दी है कि अब पूरे की पूरी टाइमलाइन फिर चाहे वो तेजस मार्क 2 की हो या फिर AMCA की हो, इसमें डिले ना ही हो तो बेहतर है क्योंकि इस समय इंडियन एयरफोर्स डिले को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पे जो एडवांस फाइटर्स हैं उनकी ज़रूरत है और ये तभी हमको पूरे मिल सकते हैं जब हम अपने टाइमलाइन जो कि हमने प्रपोज करी है उस पर बने रहें। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित रहा है और इसके रोल आउट की संभावना वर्ष 2022 से चलती आई है और अब ये जो रोल आउट है ये 2024 में होना सुनिश्चित हुआ है। तेजस मार्क 2 को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के जो एयर इनटेक्स हैं इनको सर्टिफिकेशन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और ये जो टेस्ट हैं ये फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे और माना जा रहा है फ्रांस में S1MA फैसिलिटी है जहां पर मई और जून के बीच में ये टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। दरअसल कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स की सहायता से जो एयर इनटेक डिज़ाइन है उसको टेस्ट किया जाएगा और जो डेटा है अलग अलग उनको प्राप्त करके आगे उनकी समीक्षा करी जाएगी और बाद में सारी चीज़ों को वैलिडेट किया जाएगा और उसके बाद ही जो एयरक्राफ्ट का फाइनल प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। S1MA जो फैसिलिटी है फ्रांस में ये कंटिन्यूअस फ्लो विंड टनल और भी दूसरी चीज़ों के साथ में आती है जो कि अलग अलग स्पीड में टेस्ट के काम में आती है। यहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये टेस्ट काफ़ी दिन तक चलेंगे, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते चलेंगे और पर डे इनकी जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 8 लाख रुपए आने वाली है। भारत में इस प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है जहां पर इस तरह के टेस्ट को किया जाए जो कि काफ़ी दिक्कत की बात है और यही कारण है कि भारत अभी भी फ्रांस के ऊपर इस चीज़ को लेकर के निर्भर है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा है कि बीतते समय के साथ सारी फैसिलिटीज़ जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी होती हैं वो हमारे यहाँ स्वदेशी तौर पर विकसित कर ली जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। दोस्तों तेजस मार्क 2 एक बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और इनके ज्वाइन करने के बाद ही भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से जो मिराज 2000 हैं, MiG-29 और दूसरे फाइटर जेट्स हैं इनको रिप्लेस करना शुरू करेंगी। तो हम आशा करते हैं कि हमें 2024 में तेजस मार्क 2 को रोल आउट देखने को मिले क्योंकि इस समय ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।